Assalamu alaikum dear students, welcome in other video. Dear student, 9th class mathematics new book chapter number 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी एक्सरसाइज 3.1 लास्ट टाइम खत्म की थी। तो आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहली डेफिनेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। Intersection of two sets. The intersection of two sets A and B is the set of all elements that belong to both sets A and B, denoted by A intersection B. तो स्टूडेंट्स, क्या मतलब हुआ इसका कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स बिलोंग करें, और उनको हम क्या करते हैं जी, ए इंटरसेक्शन बी को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक बार फिर सुने। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर उन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स बिलोंग करें, यानी कि बोथ सेट के कॉमन एलिमेंट्स बिलोंग करें, और उसको हम ये उल्टे यू से डिनोट करते हैं। तो ये ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जी यूनियन ऑफ टू सेट्स। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ए बी आर बोथ। यानी कि यूनियन जो है वो एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर ए सेट के एलिमेंट्स भी लिखे जाएंगे, बी सेट के भी लिखे जाएंगे, अगर उन दोनों के कोई कॉमन है तो वो भी लिखे जाएंगे। यानी क्या, आप इसे सिंपली यूं कह सकते हैं कि हमने ए और बी के एलिमेंट्स को क्या कर लेना है जी, अरेंज करके लिख देना है, और इसको हम डिनोट करते हैं ये यू के साथ, यानी कि ए यूनियन बी, इसे रीड करते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट डेफिनेशन है डिसजॉइंट ऑफ अ सेट्स इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज एम्प्टी सेट। क्या मतलब हुआ कि कोई से दो सेट का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट आ जाए, मतलब उन दोनों सेट्स में कोई भी वैल्यू कॉमन ना हो, तो फिर हम उन सेट्स को क्या कहते हैं जी, डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं जी, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। कोई से दो सेट्स हो, उसमें कोई भी नंबर कॉमन ना हो, तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं जी। तो उसके बाद नेक्स्ट है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं? इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज नॉन एम्प्टी, दो सेट का जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी, मतलब कि कुछ एलिमेंट कॉमन है उनमें से, बट अदर कंडीशन क्या है, बट नाइदर इज सबसेट ऑफ अदर। क्या मतलब हुआ इसका कि उन दोनों सेट में से कोई एक सेट दूसरे का सबसेट ना हो। कंडीशन ये बन रही है कि अगर आपके पास क्या हो, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नॉन एम्प्टी हो, नॉन एम्प्टी हो, और उसके बाद एंड उसके बाद क्या हो, ए जो है वो बी का सबसेट ना हो, और बी जो है वो ए का सबसेट ना हो। तो ये दो कंडीशनें सेटिस्फाइड हो तो फिर हम कहते हैं कि वो क्या है जी, ओवरलैपिंग सेट है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट, द डिफरेंस between two sets A and B denoted by A difference B consist all the elements that belong to A, यानी कि पहले सेट but do not belong to B। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई से दो सेट का डिफरेंस हमने फाइंड करना है A डिफरेंस B, तो इसमें वो एलिमेंट लिखेंगे जो A में बाकी बचेंगे, B को तो A में से निकाल देना है, जो A में बाकी बचेंगे तो वो हमारा क्या होगा जी, आंसर होगा, डिफरेंस ए डिफरेंस बी होगा। इसको हम सेट बिल्डर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए डिफरेंस बी, एक्स आंसर आएगा सच दैट एक्स कहां से लेना है, हमने ए से लेना है, और एक्स जो है वो बी से बिलोंग ना करे। तो ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, और ये भी लिख सकते हैं जी। तो उसके बाद नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट वो क्या होता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज डिनोटेड बाई ए बार
यानी कि ए बार या फिर ए सी से। और ये होता क्या है, ये भी एक सेट होता है, कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ यू विच डू नॉट बिलोंग टू ए। जो कॉम्प्लीमेंट है वो जो है रिलेट करता है यूनिवर्सल सेट से। तो अगर हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है किसी सेट ए का तो यू में से ए का डिफरेंस ले लेंगे, अगर कॉम्प्लीमेंट लेना हो बी का तो यू में से बी का डिफरेंस ले लेंगे, यू डिफरेंस बी कर लेंगे। तो यहां मैं ए का कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूं तो यू में से ए को निकालेंगे तो क्या बचेगा, यू के जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो किसको डिनोट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट को। तो सेट बिल्डर में देखें, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, यू माइनस ए। यू माइनस ए क्या आएगा, x सच दैट x बिलोंग करेगा किसको, u से, यानी कि u क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, एंड x डू नॉट बिलोंग टू a करेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, a कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट u is equal to x such that x is a multiple of 2 and कंडीशन क्या है इसके ऊपर कि ये जो आंसर है वो 0 से बड़ा हो, 30 हो सकता है और 30 से लेस हो सकता है, ये यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद ए सेट में क्या है, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 6, ए में मल्टीपल ऑफ 6 होने चाहिए, और बी क्या है, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 8। उसने हमसे क्या पूछा, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। तो ए और बी को हमने इन टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स ए और बी जो है ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, यू के ऊपर, मींस कि ये क्या होते हैं, सबसेट होते हैं किसका, यू का। तो इनके आंसर लिखने से पहले हमें यू को लिखना पड़ेगा इन टेबुलर फॉर्म में। तो चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट यू इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए इसमें क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 होंगे और वो 0 से बड़े होंगे, 30 या 30 से लेस होंगे। तो मल्टीपल ऑफ 2 क्या होता है जी, 2 का टेबल, ये आ जाएगा 2, उसके बाद क्या आ जाएगा 4, फिर क्या आ जाएगा 6, 8, इसी तरह से सो ऑन। अगर हम चलते जाएं तो कहां तक लास्ट एलिमेंट आएगा जी, 30। ये होगा जी हमारे पास यूनिवर्सल सेट। अब स्टूडेंट्स हमने ए लिखना है, तो ए क्या होगा, ए में आएंगे एलिमेंट्स मल्टीपल ऑफ 6 और वो यूनिवर्सल से क्या होने चाहिए, लेस होने चाहिए। तो ये 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 1 द 6, उसके बाद 6 2 द क्या आ जाएगा 12, फिर क्या आ जाएगा 6 3 द 18, 6 4 द 24 और 6 5 द 30। 6 का टेबल आएगा और वो कहां तक आ सकता है, मैक्सिमम 30 तक आ सकता है। हम यूनिवर्सल सेट से ज्यादा एलिमेंट नहीं लिख सकते। इसी तरह से जी बी सेट लिखना है हमने, तो बी में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, बी में मल्टीपल ऑफ 8 लिखने हैं, तो पहले क्या आ जाएगा 8 1 द 8, फिर क्या आ जाएगा 8 2 टाइम 16, 8 3 टाइम 24, 8 4 द क्या होता है 32 होता है। तो हम अगला एलिमेंट जो है वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये तो इसका आंसर था जिसमें हमने ए और बी को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। फाइंड करना है जी ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है जी। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखें जी सबसे पहले लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले एलिमेंट किसके आ जाएंगे जी, ए के, चूंकि ए पहले लिखा। इसमें एलिमेंट आएंगे 6 12 18 24 और 30 आ जाएगा। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे जी, बी के एलिमेंट लिखेंगे, बी के एलिमेंट क्या है 8 16 और 24। तो स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, इन दोनों का कॉमन एलिमेंट्स होंगे जी। तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स देखें जरा क्या आते हैं, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट सिर्फ क्या होगा 24 होगा और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है, हमने क्या करना है जी, ड्रॉ करनी है वेन डायग्राम।
तो वेन डायग्राम क्या होती है? ग्राफिकल मेथड है टू रिप्रेजेंट द ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो स्टूडेंट्स देखें, यहां पर अगर हम देखें जो मेरे पास सेट्स हैं ए और बी सेट, इसमें देखें कुछ एलिमेंट कॉमन, मतलब कि एक एलिमेंट कॉमन है। तो यहां से मुझे ये पता चला कि ये ए और बी सेट जो के हैं ये ओवरलैपिंग सेट है। ए और बी के हैं स्टूडेंट्स? ओवरलैपिंग सेट है। तो यहां पर मैं इसको सॉल्व करता हूं, यहां मैं लिख देता हूं सिंस ए एंड बी आर overlapping sets, therefore या फिर so। अच्छा, जब ओवरलैपिंग सेट्स हो तो उसकी डायग्राम इस तरह से बनाते हैं। अब इसको समझ लें, यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। ये जो रेक्टेंगल है दिस इज रिप्रेजेंट फॉर यूनिवर्सल सेट। और अगर सेट हो हमारे पास ओवरलैपिंग तो फिर हम इस तरह से सर्कल्स बनाते हैं सेट के, और ओवरलैपिंग हो तो उनकी फिगर इस तरह से बनाई जाती है। अगर सेट हो डिसजॉइंट, उसमें कोई भी कॉमन नहीं होगा, तो फिर ये दोनों सर्कल जो होंगे वो सेपरेट बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर सेट चूंकि ओवरलैपिंग थे तो इसलिए ये फिगर बन गई। इस सेट का नाम मैं क्या लिख देता हूं जी? ए सेट है। और इस सेट का नाम क्या रख दिया जी? बी। इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट थे वो क्या था जी? 24 था, वो यहां पर आएगा 24। अब ए में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे हम। ए में हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट बच गया 6, 12, 18, क्या बच गया यहां पर? ये लिखेंगे हम 6, 12, 18, और उसके बाद क्या बच गया जी? 30। ये आ गया जी हमारे पास ए में। बी में जो रिमेनिंग बच गए 8 और 16, यहां पर बी में क्या बच गया जी? 8 बच गया और 16 बच गया। अच्छा, तो अब यू में देखें स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट हमारे पास बचेंगे, यू में 2 का टेबल था, तो यहां पर हम लिखेंगे जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो यहां पर हम लिख देंगे। किसी भी जगह आप लोग यहां पर रिप्रेजेंट इन्हें कर सकते हैं। तो देखें 2 का टेबल था, तो यहां पर रिमेनिंग क्या बचेगा? 2। 4 भी नहीं लिखा हुआ तो वो क्या आ जाएगा? 4 भी आ जाएगा। अब 6 यहां लिखा हुआ है, 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है। जो एलिमेंट ए और बी में होंगे वो ऑलरेडी इस यूनिवर्सल सेट में भी होंगे, उसे हम दोबारा नहीं लिखेंगे। 2 नहीं लिखा हुआ था वो हमने लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 आ गया, 8 आ गया। उसके बाद 10 नहीं है तो फिर यहां पर 10 लिख देंगे। 12 भी लिखा हुआ है, 14 नहीं है, यहां 14 लिख दिया। उसके बाद 16 भी है, 18 भी है, 20 नहीं है तो यहां पर क्या आ जाएगा? 20 लिख देंगे। उसके बाद 22 भी नहीं लिखा हुआ वो लिख देंगे। 24 आ गया, 26 लिख देंगे, 28 लिख देंगे, और 30 जो है वो ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है। तो ये स्टूडेंट इसकी क्या बन जाएगी? वेन डायग्राम बन जाएगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, u is equal to x such that x is an integer and x होगा क्या? 0 से ग्रेटर एंड लेस आर इक्वल टू 150। यानी कि वो वाले इंटीजर जो 0 से बड़े हो, मींस के वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे यूनिवर्सल सेट में। उसके बाद g क्या है? g है x such that x is equal to 2 की पावर m फॉर इंटीजर m। m एक इंटीजर होगा और उसमें कंडीशन है वो 0 से स्टार्ट होगा और 12 या 12 से लेस रहेगा। उसके बाद h क्या है? x such that x is a square। h के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो इंटीजर का स्क्वायर होंगे। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमसे पूछा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। तो हमने g और h को इन टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स g और h को टेबुलर फॉर्म में लिखने से पहले हमें u भी देखना पड़ेगा कि u के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, क्योंकि g और h क्या होंगे? वो इसका ही सबसेट होंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट। तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट में कंडीशन देखें जी, इसमें क्या है? हमारे पास इंटीजर है और वो 0 से बड़े हैं। तो 0 से बड़े इंटीजर कौन से शुरू होता है जी? 1 आ जाता है। उसके बाद क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और अप टू कहां तक जाना है? 150 तक। तो ये इसी तरह से सो ऑन 150। ये हमारे पास
यूनिवर्सल सेट आ गया। उसके बाद हमने लिखना है जी जी। तो जी में स्टूडेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 की पावर है m, 2 की पावर m। तो यहां पर देखें 2 की पावर m, और m क्या है जी? m हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 सोन चलता जा रहा है 12 तक। अब देखें 2 को हम क्या रखेंगे? सबसे पहले 0, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 आ जाएगा। 2 की पावर अगर 1 रख लूं तो फिर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 रखूं तो क्या आ जाएगा? 4। इस तरह 2 की पावर 3 रखूं तो क्या आ जाएगा? 8। और इसी तरह सोहन हमने चलते जाना है जी। उस वक्त तक जाना है जब तक आपके पास 150 से लेस तक आंसर नहीं आ जाता। तो सबसे पहले नंबर क्या आया जी हमारे पास? 1 आ गया। उसके बाद क्या आता है जी? 2 आ जाता है। फिर क्या आ जाता है जी? 4। फिर क्या आ जाता है? 8। इसी तरह से 16 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? 32, 64 और 128। इससे अगर मैं आगे लिखता हूं तो वो बन जाएगा 256, और 256 जो है वो 150 से ग्रेटर हो जाएगा। तो जी जो है वो यू से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये होगा हमारे पास जी सेट। उसके बाद हमने लिखना है जी एच। एच क्या है? एच पे कंडीशन दी हुई है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर, स्क्वायर होना चाहिए। अब वो स्क्वायर किसका होगा? यू का ही स्क्वायर होगा। यू में से नंबर लेंगे हम 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। इसी तरह से 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। इसी तरह से आगे चलते जाएं, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 121 और 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर लेंगे तो 169, और वो क्या हो जाएगा जी? बड़ा हो जाएगा, और वो यूनिवर्सल सेट से बाहर चला जाएगा। तो इसलिए हम 12 तक ही लिखेंगे। लास्ट नंबर क्या आ जाएगा? 12 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था इसका पार्ट नंबर 1। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। फाइंड जी यूनियन एच। तो इसको सॉल्व करते हैं जी यूनियन एच। इसमें हमने यूनियन निकालना है इन दोनों सेट्स का। तो लिखेंगे जी जी यूनियन एच इज इक्वल टू, पहले हम जी के एलिमेंट्स लिख लेंगे। जी के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? 1 आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा? 2। फिर आ जाएगा 4। फिर 8, 16, 32, 64 और 128 क्लोज। उसके बाद यूनियन एच के एलिमेंट्स लिखेंगे 1, 4। उसके बाद क्या आ जाएगा? 9, 16, फिर 25। 25 के बाद आ जाएगा 36, 49, 64, 81, 100, 121 और 144 जी। तो स्टूडेंट्स इनका हमने यूनियन लेना है। तो यूनियन में क्या होगा? इन दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिख देंगे। तो कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? पहले नंबर पे 1 आ जाएगा। उसके बाद 2। फिर क्या आ जाएगा? 4। फिर क्या आएगा? 8। उसके बाद 9 उधर है 9। फिर 16 दोनों में आ गया 16। 16 के बाद क्या आ जाएगा? 25 यहां पर है 25। उसके बाद क्या आ जाएगा? 32। 32 32 के बाद क्या आ जाएगा? 36। 36 36 के बाद 49। 36 के बाद 49। उसके बाद 64। 64 दोनों में है। उसके बाद क्या आ जाएगा? 81। 81 81 के बाद क्या आ जाएगा? 100। 100 के बाद आ जाएगा 121। उसके बाद 128 और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? 144। तो यूनियन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं? हम इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम लिखेंगे
और अरेंज करके लिख देना है, कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। जी तो पार्ट नंबर 3 है इसका, जिसमें हमने क्या फाइंड करना है जी, फाइंड जी इंटरसेक्शन एच, जी इंटरसेक्शन एच फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या लेंगे जी, इनका इंटरसेक्शन लेंगे। तो पहले आ जाएगा जी, फिर इंटरसेक्शन एच, जी के एलिमेंट्स लिखेंगे। जी में आ जाएगा 1 2 4 8 16 32 64 और 128। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन, फिर एच के एलिमेंट लिखेंगे। एच के एलिमेंट में आ जाएगा 1 4 9 16, उसके बाद 25 36 49 64 81 100 121 एंड 144। 1 दोनों में आ जाएगा, उसके बाद 4 दोनों में आ गया, 16 आ गया और 64 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा जी, यह आ जाएगा हमारे पास जी इंटरसेक्शन एच 1 4 16 और 64, ये ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, कंसीडर द सेट्स p is equal to x such that x is a prime number and x will be greater than 0 less or equal to 20, and q क्या है, x such that x is a divisor of 210 and x is greater than 0 less or equal to 20। हमने क्या करना है, फाइंड करना है p इंटरसेक्शन q। तो p इंटरसेक्शन q फाइंड करने के लिए इनको पहले हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जी तो पहले हम इसको लिखते हैं इन टेबुलर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, p सेट क्या है हमारे पास, p इज इक्वल टू, p में क्या है, प्राइम नंबर है, और वो प्राइम नंबर क्या होने चाहिए, 20 से लेस होने चाहिए, 0 से बड़े और 20 से लेस। तो पहला प्राइम नंबर क्या होता है 2, उसके बाद क्या आ जाएगा 3 5 7, उसके बाद 11 13 और 17, ये आ जाएंगे हमारे पास पी सेट। उसके बाद सेकंड सेट है जी क्यू। क्यू में क्या है जी, वो नंबर हमने लिखने हैं जो 20 से लेस हो लेकिन 210 का डिवाइजर हो, यानी कि वो नंबर जो 210 को डिवाइड करें, और 0 से बड़े और 20 से लेस और 20 के इक्वल। 0 से बड़ा, 0 से बड़ा पहला नंबर क्या है जी 1 आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है 5, उसके बाद 6, फिर आ जाएगा 7 10 14 एंड 15, यानी कि 210 को 20 से जो लेस नंबर है वो ये डिवाइड करते हैं। तो अब हम इनका फाइंड आउट कर लेंगे क्या जी, P इंटरसेक्शन Q फाइंड करेंगे, P इंटरसेक्शन Q फाइंड करेंगे अब हम लोग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर P की वैल्यू जो कि है 2 3 5 7 11 13 और 17। उसके बाद इंटरसेक्शन जी क्यू क्या आ जाएगा इसमें 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15। जी तो इनका इंटरसेक्शन लें स्टूडेंट्स। इंटरसेक्शन में दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया और 7 कॉमन आ गया। तो ये क्या होगा जी, इसका आंसर होगा। जी तो पार्ट नंबर 2 है, हमने क्या फाइंड करना है, इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है। P यूनियन Q फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले P की वैल्यू लिखेंगे। P में प्राइम नंबर है जो कि क्या आ जाएगा 2 3 5 7 11 13 और 17। उसके बाद यूनियन
क्यू में हमारे पास नंबर्स हैं जी 1 आ गया, 2 3 5 6 7 10 14 और उसके बाद आ जाएगा जी 15। इन दोनों का यूनियन निकालेंगे। यूनियन में इनको अरेंज करके लिखना है, कोई भी नंबर रिपीट ना हो। सबसे पहले 1 आ गया, उसके बाद 2 3 4 दोनों में नहीं है, 5 6 7 8 दोनों में नहीं है, 9 भी नहीं है, उसके बाद 10 11 आ गया, 12 नहीं है, 13 14 आ गया, उसके बाद यही पर 15 है और ये क्या है जी 17 है। और ये इसका क्या होगा जी आंसर होगा P यूनियन Q। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर दो सेट दिए हुए हैं। ए सेट में हमारे पास है 1 2 3 4 5 और बी में है 4 6 8 और 10। तो हमने वेरीफाई करना है यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। जी तो स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है हमारे पास, दैट इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। यहां पर इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू है मेरे पास 1, यह आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। उसके बाद यूनियन बी की वैल्यू क्या आ गई 4 6 8 10, 4 6 8 और 10 इज इक्वल टू जी। अब यहां पर क्या है, बी की वैल्यू पहले आ जाएगी, यह आ जाएगा 4 6 8 10। उसके बाद यूनियन ए की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 और 5। इन दोनों का अगर मैं यूनियन लूं तो क्या आएगा, इन दोनों का यूनियन 1 आ जाएगा पहले, उसके बाद 2, फिर क्या आ जाएगा 3 4 5 6 8 और क्या आ जाएगा जी 10 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका अगर यूनियन लें 1 2 3 4 5 6 8 और 10 आ जाएगा। देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, वेरीफाई होगी। तो यहां हम लिख देते हैं जी हेंस वेरीफाइड। अच्छा जी, उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड नंबर पर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। जी तो दूसरे नंबर पर हम इसको वेरीफाई करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। वो क्या है जी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, वो है जी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो स्टूडेंट्स देखें जरा यहां पर ए की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। ए की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, ए की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 और 5। उसके बाद इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 4 6 8 और 10 इज इक्वल टू बी की वैल्यू पहले पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास यह आ जाएगा 4 6 8 और 10। इंटरसेक्शन जी तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन ले, इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 3 4 और 5। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले, दोनों में क्या कॉमन है जी, यहां पर देखें 2 है, इधर नहीं है, यहां पर 4 है, दोनों में कॉमन क्या है जी एलिमेंट सिर्फ 4 है। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और इन दोनों में देखें यहां पर भी क्या कॉमन है, सिर्फ 4 कॉमन है।
तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स जस्ट 4 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड जी। पार्ट नंबर सेकंड है एन और जेड। तो स्टूडेंट्स इसमें हम पहले नंबर पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे यूनियन की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। वो क्या होती है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ये हो जाएगी एन यूनियन जेड इज इक्वल टू जेड यूनियन एन। तो यहां पर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इकट्ठा सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड जी, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जी हमारे पास एन यूनियन जेड है, एन यूनियन जेड। तो यहां लिखेंगे जी नेचुरल नंबर यूनियन इंटीजर जी। तो नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं 1 2 3 सो ऑन चलते जाएंगे। उसके बाद यूनियन इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन चलते जाएंगे। तो बेटा इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, इन दोनों का यूनियन ले तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन, ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। राइट हैंड साइड में लें जी, सबसे पहले ये आ जाएगा z यूनियन नेचुरल नंबर जी। तो इंटीजर में 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन। उसके बाद यूनियन नेचुरल नंबर में क्या होता है जी 1 2 3 सो ऑन। इन दोनों का यूनियन बड़ा सेट आता है, और बड़े सेट में क्या है जी हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन। तो देखें जी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो गई, तो वेरीफाई हो गया। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट को मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया था, सेकंड को मैंने इस मेथड से लेफ्ट साइड अलग से ले लें और राइट साइड अलग से, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे आपको इजी हो। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट है इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो क्या होगी जी एन इंटरसेक्शन जेड, और यहां पर क्या आ जाएगा जेड इंटरसेक्शन एन। तो इधर भी वही सेम लेफ्ट हैंड साइड और यहां पर राइट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं जी। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें जी स्टूडेंट्स क्या है मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा एन इंटरसेक्शन जेड, एन इंटरसेक्शन जेड इज इक्वल टू नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन। उसके बाद इंटरसेक्शन ये आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन। इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन देखा जाए तो नेचुरल नंबर ही आते हैं 1 2 3 4 और ये सो ऑन। राइट हैंड साइड में देखें z पहले आ जाएगा, इंटरसेक्शन n बाद में, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन। इंटरसेक्शन ये आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन। इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो जो सेट छोटा है मतलब जिसमें कम एलिमेंट है 1 2 3 वही आ जाएगा 1 2 3 और इसी तरह से सो ऑन। अब लेफ्ट हैंड साइड को देखें और राइट हैंड साइड को देखें तो सेम हो गया, तो हम कहेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 3 है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जी। तो वो क्या होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ये होगी हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो स्टूडेंट्स इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं जी। यहां पर
और एक साइड पे हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी आ जाएगा, ए यूनियन बी। तो स्टूडेंट्स ए में देखें कौन से एलिमेंट हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स क्या है जी, ग्रेटर और इक्वल टू 0। उसके बाद क्या आ जाएगा, यूनियन। बी में क्या है जी, हमारे पास सिर्फ आर है, रियल नंबर आर, तो यूनियन इसका ले लेंगे हम आर के साथ। तो अब यहां पर देखें ये दोनों सेट्स हैं, इन दोनों में जो यूनियन लेना है तो यहाँ 0 से बड़े यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर है, यहाँ पर सारे रियल नंबर है, तो इन दोनों का जो यूनियन आ जाएगा वो आ जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू आर। आर मीन्स रियल नंबर। तो इधर हम इसकी राइट हैंड साइड, उसमें क्या है जी, बी पहले आ जाएगा, बी यूनियन ए। बी में क्या है जी, रियल नंबर है, और इसका हम यूनियन लेंगे ए के साथ। ए में क्या है, सच दैट एक्स, एक्स बिलोंग कर रहा है किसको, रियल नंबर को, एंड होने कौन से चाहिए, वो 0 या 0 से बड़े। तो इन दोनों का यूनियन भी क्या आ जाएगा, बी यूनियन ए, वो भी क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गई, राइट हैंड साइड होगी। ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी इसी की सेकंड प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहां पर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की यूज करनी है, तो वो क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एक तरफ ले लेता हूं और राइट हैंड साइड दूसरी तरफ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स ए में क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू क्या है जी, रियल नंबर है, एंड वो रियल नंबर क्या होना चाहिए, 0 से बड़े, और इसका इंटरसेक्शन लेना है मैंने किसके साथ, आर के साथ जी। तो इन दोनों का जो कॉमन होगा, आर में तो सारे रियल नंबर हैं और यहाँ पर क्या है, 0 और 0 से बड़े यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर है, तो दोनों का कॉमन जो होगा वो आ जाएगा पॉजिटिव रियल नंबर। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन 0, ए इंटरसेक्शन बी, आंसर आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये बी के नाम है, बी ही आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड में अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए। बी में क्या है, रियल नंबर आ गया हमारे पास, सॉरी ये आ जाएगा रियल नंबर इंटरसेक्शन ए। ए में क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है किसको, रियल नंबर को, और एक्स है जी 0 से ग्रेटर। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी देखें बी इंटरसेक्शन ए। तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, ये वाली है जी। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लिया तो मेरे पास क्या आ गया, बी आ गया। इसको भी हम क्या लिख देते हैं, बी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, सेम हो गई, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया जी, वेरीफाई हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।